नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, न्यायमूर्ति शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:26 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आपके भाग्य को सोने के समान चमकाने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो कर्म, न्याय, अधिकार, अनुशासन, सेवा, व्यवहारिकता, सामाजिकता, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और स्थिर सफलता के कारक हैं। शनि जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ कर्म करेगा और अनुशासित होकर हर क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देगा। न सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाएगा अपने गुणवत्ता से, बल्कि अपने समाज, अपने कुल परिवार के लिए भी ऐसा जातक बड़ा ही बेहतर होता है। जबकि शनि की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल में स्ट्रगल को बढ़ा देती है, संघर्ष को बढ़ा देती है, मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिलती और स्वयं कर्म के कारक हैं। तो कर्म के क्षेत्र में हमेशा स्थिरता बिल्कुल भी नहीं होती, अस्थिरता देखने को मिलती है। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और देखा जाए तो इस बार अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो कहना ही नहीं, कई मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके अप्रत्याशित लाभ के लिए, आकस्मिक रूप से घटित होने वाली सकारात्मक घटनाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आकस्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए और आकस्मिक विदेश यात्रा करने के लिए आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, भले ही शनि आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य के मित्र नहीं हैं और अभी आपके लिए इनका 8वें घर से गोचर करना ढैया के रूप में सक्रिय है, तो इन चीज़ों के बावजूद भी शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आप सभी सिंह राशि वालों के लिए इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ प्रदायक साबित होगा। क्योंकि शनि 8वें घर के कारक ग्रह होते हैं, भले थोड़ा संघर्ष बढ़ा देते हैं लेकिन चीज़ों की प्राप्ति के लिए बड़ा ही अनुकूल होता है। और ऊपर से देखा जाए तो अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए काफ़ी बेहतर तरीके से हो रहा है। आपके कर्म के घर से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जहाँ के शनि अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। कर्म के भाव पर और देवगुरु बृहस्पति पर शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। इसलिए यह गोचर न सिर्फ आपके शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते बेहतर होगा, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी आपको विशेष लाभ प्रदान करने वाली है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपको कार्य क्षेत्र में वैसे तो थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे कोई भी कार्य आप क्यों न करते हैं। इस गोचर काल के दौरान बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली है। जी हाँ, यह समय विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे मुद्दा कोई भी हो। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाने की तैयारी में हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए शनि का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। 8वां घर 5वें घर से चौथा होता है और शनि देखा जाए तो अभी गोचर कुंडली में आपके 8वें घर से गोचर करते हुए आपके चौथे घर और आपके 5वें घर को भी प्रभावित कर रहे हैं। फलतः किसी भी विषय में गहराई से जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होगी। अर्थात अगर आप एक स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं,
खोजबीन करते हैं, अनुसंधान का कार्य करते हैं, तो समझ लीजिए शनि और बृहस्पति मिलकर आपको एक से बढ़कर एक टेंडेंसी प्रदान करेंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे, जिसके चलते बहुत ही डीपली तरीका से विषय आपको समझ में आने लगेगी। और यही कारण होगा कि इस समय कुछ नया सृजन करने के लिए, कुछ नई जानकारी लोगों के मध्य लाने के लिए, समाज के मध्य लाने के लिए आपको शनि अनेक मौका प्रदान करेंगे। अगर आप उन मौक़ों को समझ जाते हैं और उसके प्रति एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगा। जी हाँ, हालांकि यह बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गोचर में ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय होता है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अभी अगर आपके जीवन काल में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा गतिमान है तभी जाकर के शनि का यह गोचर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अन्यथा आपके बर्थ चार्ट में किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, और शनि भी खराब हुए, किसी भी प्रकार से पीड़ित हुए, पाप मध्यत्व में आए, नीच राशि, तो फिर इस कंडीशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इन बातों का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए शनि के इस इम्पैक्ट को समझने के लिए। बाकी विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा तो क्या करने के लिए स्पेशल रूप से ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने नॉलेज के द्वारा लोगों की सहायता करने के लिए, विदेशी कंपनियों के मध्य एक लीडर के रूप में कार्य करने के लिए, योजना बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है और शनि उस ज्ञान को मजबूती से ग्रहण करने वाले एक ऑब्जेक्ट हैं। तो इसलिए यह गोचर आप सभी सिंह राशि वालों के लिए ऐसा रहेगा जहां पर आपको मौके अनेक मिलेंगे, लेकिन उन मौक़ों को पहचानते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आपके छिपे हुए ज्ञान को, आपके छिपे हुए प्रतिभा को ये दोनों ग्रह जागृत कर देंगे, जिसके चलते कार्य क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में भी वर्चस्व, प्रभावशीलता बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, खास करके वह विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई कंपटीशन प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को इस समयावधि में शनि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में चीज़ें काफ़ी हद तक स्मूथली चलने लगेंगी। हालांकि शनि एक स्लो मूवमेंट प्लेनेट है, अर्थात इनकी गति बहुत ही धीमी है, इसलिए जब 10वें घर पर इनकी दृष्टि होती है तो चीज़ों को थोड़ा डिले कर देते हैं कार्य क्षेत्र में। लेकिन हाँ, यह बात आपको याद रखना चाहिए एक फॉर्मूले के रूप में कि होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। ऐसा काम शनि करते हैं, लेकिन बृहस्पति के होने के चलते 10th हाउस में चीज़ों में जो डिले उत्पन्न होगी उससे आपको न तो किसी भी प्रकार से कोई फ्रस्ट्रेशन होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी। सो कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे करके आपको सक्सेस प्रदान करेंगे। जी हाँ, बाकी शनि का प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाए तो 5वें घर को एक्टिव करके पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का भी पॉजिटिव परिणाम आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि लव लाइफ में थोड़ी बहुत निरस्तता रह सकती है, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्र में शनि लाभ आपको अवश्य प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है। फिर भी उपाय के रूप में क्या कुछ करना चाहिए आपको? तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र और शनि के गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए समय को थोड़ा और फेवरेबल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।